हेलो स्पिरिट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली तमिलनाडु में एक ह्यूज ट्रेजेडी हुई है जिसमें से 48 लोग से ज़्यादा जान गंवा चुके हैं। काफ़ी लोग इसमें अस्पताल में भी भर्ती हैं। अब ह्यूज ट्रेजेडी किसे कहा जाता है, ये वर्ड जो ह्यूज है ये कहाँ से आता है? यहाँ पर बेसिकली जो कंजम्पशन है वो मेथनॉल का है। तो मेथनॉल का कितना कंजम्पशन सेफ है, इसके अलावा यहाँ और भी चीज़ें से जुड़ी हुई कि इसको प्री पर्सपेक्टिव प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से हम ज़्यादा पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके लास्ट में हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। बट स्टार्ट करने से पहले जो सुबह का टॉपिक डिकोडिफाइड है, जहां पे यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, जहां ये स्लाइड के लास्ट में आपको दिखाई देगा। सो इसका करेक्ट आंसर है डी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस, और इसका आंसर मैं आपको कल के स्लाइड में दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मेथनॉल पॉइजनिंग जो है ये होममेड लिक्विड जब होता है, इससे बहुत डजन्स ऑफ लाइफ तमिलनाडु में जा चुकी हैं। अब ये ट्रेजेडी दिखाता है कि कितना अनरेगुलेटेड जो सब स्टैंडर्ड अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है वो भारत में है, और बहुत अर्जेंट यहाँ नीड है खास करके सेफ्टी मेजर्स की। पब्लिक एजुकेशन होनी चाहिए। साइंस क्या है अल्कोहल के प्रोडक्शन के पीछे, कैसे इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें बहुत क्रूशियल हैं ऐसे डिवास्टेटिंग इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो उसके लिए। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर जो डेथ टोल है जो कालाकुरिची ह्यूज ट्रेजेडी में है, ये लगभग 48 बढ़ चुका है। एंड यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ जो है वो यहाँ इस सुपीरियस लिक्विड को कंज्यूम करके दे हैव डाइड बेसिकली। अब यहां पर इसका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट आई है, ट्रेजेडी दिखाती है अनरेगुलेटेड सबस्टैंडर्ड अल्कोहल का प्रोडक्शन। खास करके ये प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी थी। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर हमारे पास साइंस की अल्कोहल प्रोडक्शन में क्या होता है, तो शायद हम इसको और बेहतर समझ पाए। लेकिन प्रश्न उठता है कि कैसे मेथनॉल जो है वो बॉडी को पॉइजन करता है। तो मेथनॉल डेडली होता है जब इसको कंज्यूम कर लिया जाता है, इंजेस्ट कर लिया जाता है। यहां पर 1 ml पर किलोग्राम जो बॉडी वेट है, अगर उतना आप पी ले रहे हैं तब भी ये फेटल है। नाउ यहां पर बॉडी में एक एंजाइम होती है जिसको बोला जाता है एडीएच एंजाइम। एडीएच एंजाइम इसी मेथनॉल को लेकर के इसको वो कन्वर्ट कर देती है फॉर्मल्डिहाइड में। नाउ ये जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, नेक्स्ट यहां पर फॉर्मल्डिहाइड को एक और एंजाइम होती है जिसको बोला जाता है ALDH एंजाइम। ये एंजाइम फर्दर इसको कन्वर्ट करती है फॉर्मिक एसिड में, और यही जो फॉर्मिक एसिड है ये कॉज करता है प्रॉब्लम्स। नाउ ये इसका एंड रिजल्ट है, यहां से ये शुरू होता है। यहां पर जो एक्युमुलेशन है फॉर्मिक एसिड का, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है, बॉडी को थोड़ा एसिडिक बना देता है। जहां पे एक कंडीशन जिसको बोला जाता है एसिडेमिया, इस कंडीशन को बोला जाता है, यहां पर बॉडी का पीएच लेवल 7.35 से डाउन हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर अब जैसे ही पीएच लेवल डाउन होता है, ऑक्सीजन जो सेल्स में जाती है वो डिसरप्ट हो जाती है। लैक्टिक एसिड यहां पे ज्यादा बिल्डअप होने लगता है। मेथनॉल पॉइजनिंग जो है वो सेरेब्रल एंडेमा करा सकती है, हेमोरेज हो सकता है, डेथ हो सकती है। ऑल्सो ये जो फॉर्मिक एसिड यहां पे फॉर्म होता है, ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो आई से लेकर के ब्रेन के पीछे वाले पार्ट में जो नर्व्स जाती हैं, ये उनसे इंटरफेयर यहां पे करता है, और इंटरफेरेंस के बाद यहां पर जो है वो विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, यहां ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। तो ये इसके कुछ पोटेंशियल डीमेरिट्स हैं जो आते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम इसमें थोड़ा आगे बात करते हैं कि कैसे अल्कोहल बनाया जाता है। अल्कोहल दो तरीके से बनाया जाता है, जिसमें आता है फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जहां ईस्ट, जिसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है, इसका या बैक्टीरिया का यूज किया जाता है शुगर को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो डिस्टिलेशन। ये फिजिकली सेपरेट किया जाता है अल्कोहल को बाकी के मिक्सचर से, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन यूज करके। फॉर एग्जांपल यहाँ 5% जैसे अल्कोहल है तो वो बियर में, 12% वाइन में होता है, 40% जो डिस्टिल्ड स्पिरिट्स होते हैं जैसे लिक्वर है, जैसे विस्की है, जैसे रम है, इन चीज़ों में ये होता है। सो ये बनाया जाता है। सबसे पहला फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन करना होता है। नाउ डिस्टिलेशन यहाँ पे ज़रूरी है। अगर हम इसके आगे प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे सारे अल्कोहल होते हैं, हूच जो है ये दो बेसिक प्रिंसिपल से यहाँ बनता है, हमने देखा। और यहाँ पर जो मेथनॉल है जिसको बोला जाता है CH3OH, ये प्रोड्यूस होता है, और C2H5OH जिसको एथेनॉल कहा जाता है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। मोस्ट अब ये चीजें यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ अल्कोहल है मेथनॉल, जो हाईली टॉक्सिक होता है। अब डिस्टिलेशन के टाइम पे इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे मेथनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहीं पर 64.7 डिग्री सेल्सियस है। तो देयरफॉर मेथनॉल जो है इनका बहुत बारीक है, तो अगर यहाँ मॉनिटर नहीं किया जाएगा चीजों को, तो यहाँ पर मेथनॉल और इथेनॉल एक साथ भी यहाँ बन सकते हैं। सो दिस इज हाउ दे फॉर्म।
नाउ यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है मेथनॉल की पॉइजनिंग का। सबसे पहले हम डेंजर्स देख लेते हैं हूच के। तो हूच किसे कहा जाता है? एक पुअर क्वालिटी होममेड अल्कोहल होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है बिना प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल्स के, जैसे ब्रांडेड लिक्विड करते हैं फैक्ट्रीज में। हूच जो है वो क्रूड सेटिंग से बनता है। ऑफन लोकली अवेलेबल ईस्ट, शुगर, फ्रूट वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, गांव में बना दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ मेथनॉल का प्रॉब्लम है। सो डिस्टिलेशन के टाइम पे दोनों ही फॉर्म होते हैं, हमने देखा। अगर करेक्टली डिस्टिलेशन नहीं होता है तो फाइनल प्रोडक्ट डेंजरसली हाई कंसंट्रेशन हो सकता है मेथनॉल का, विच विल अल्टीमेटली कॉज डेथ टू द कंज्यूमर और अदर एक्सीडेंट्स कैन बी कॉज्ड। नाउ इम्पॉसिबल है ये बताना, नियरली इम्पॉसिबल होता है कि वेदर जो हूच है वो सेफ है कंज्यूम करने के लिए ड्रिंकिंग से पहले। बहुत एज मेथनॉल कंटेंट जो है इसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पर आती है कि जो इम्पैक्ट क्या है। इमीडिएटली जैसे ही मेथनॉल पॉइजनिंग होती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स जैसे सेरेब्रल एंडेमा, हेमोरेज, डेथ ही हो सकता है, लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। यहाँ पे जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं मेथनॉल पॉइजनिंग के, ये लगभग 18 से 24 घंटे बाद भी आ सकते हैं। सो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ये मोर्टेलिटी इंक्रीज भी होती है। अब यहाँ पे मेथनॉल पॉइजनिंग को ट्रीट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट से पहले मेथनॉल को जैसे ही कंज्यूम किया जाता है ट्रैक के अंदर, तो यहाँ पर लेवल इसके पीक कर जाते हैं लगभग 90 मिनट के अंदर ही। सो 1.5 घंटे के अंदर इसके लेवल पीक कर जाते हैं। नेक्स्ट 2 इमीडिएट ट्रीटमेंट इसके होते हैं। सबसे पहला कि जो मेथनॉल यहाँ पर है जो बॉडी में जा चुका है, इसको इसके कंपटीशन के लिए हम यहाँ पर अगर इथेनॉल डाल दें, तो इथेनॉल को अगर हम रेगुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो एंजाइम एडीएच एंजाइम जो हमने देखा था जो कन्वर्ट करती है इनको, वो मेथनॉल के साथ इथेनॉल कंपीट करेगा तो वो इथेनॉल को यहाँ पे ज्यादा यूज करने लगेगी। सो मेथनॉल का कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाएगा। फर्स्ट तो यही होता है। सेकंड ये होता है कि हम जो ये एंजाइम है इसी के प्रोसेस को स्लो कर दें। तो इसके प्रोसेस को स्लो करने के लिए यहां पर एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको बोला जाता है, एक केमिकल है जिसको बोला जाता है यहां पे, दैट इज नोन एज फोमेपिजोल। तो ये उस एंजाइम को ही स्लो कर देगा। सो ये यहाँ पे दो तरीके हैं। दो इमीडिएट ट्रीटमेंट में यही आता है, जो इथेनॉल है उसको देना जो फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेड होता है, ये कंपीट करेगा इथेनॉल के साथ। दूसरा है फोमेपिजोल का यूज करना जो एंजाइम के एक्शन को ही स्लो कर देता है। डायलिसिस किया जा सकता है मेथनॉल को रिमूव करने के लिए, फॉर्मिक एसिड को रिमूव करने के लिए ब्लड से। नेक्स्ट यहाँ पे लेकिन फॉर्मिक एसिड एक्युमुलेशन जो है डेंजरस हो जाता है 18 से 24 घंटे बाद इंजेक्शन के बाद। ये ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है, हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को। सो ऑप्थेलेमिक इफेक्ट जो होते हैं ये ऑब्जर्व किए जाते हैं 50% जो मेथनॉल कंजम्पशन होता है विद इन 24 आवर्स। नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ रेगुलेशंस की अगर हम बात करेंगे। सो हमने ट्रीटमेंट देख लिया। नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है? रेगुलेशन, स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, एनफोर्समेंट होना, अल्कोहल स्टैंडर्ड्स का ये बहुत क्रूशियल है, प्रिवेंट करना ऐसे डेंजरस होममेड लिक्विड को। पब्लिक एजुकेशन यहाँ होनी चाहिए। अनरेगुलेटेड अल्कोहल का कंजम्पशन जो होता है या जो साइंस होते हैं मेथनॉल पॉइजनिंग के, इनको लोग को एम्पावर किया जा सके ताकि वो सेफर चॉइसेस यहाँ ले सकें। क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए यहाँ पर अल्कोहल प्रोडक्शन में लेकर के, प्रोसेस में लेकर के, ताकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं मेथनॉल के ये फाइनल प्रोडक्ट में ना रहें। अब ट्रेजेडीज जैसे कालाकुरिची में हुई, इनके क्या रीजन है वो भी हम देखेंगे। यहाँ कैसे प्रिवेंट किया जा सकता था? स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होता अगर अल्कोहल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स का, यहाँ लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स होता डेंजरस होममेड लिक्विड बनाने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट यहाँ पब्लिक एजुकेशन की आवश्यकता है, क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत पड़ती। नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या किया जा सकता है? वी कैन रिमेंबर द विक्टिम्स। कालाकुरिची स्ट्रैटेजी जो है एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट कम्युनिटी पे छोड़ करके जाती है। तो ये मेमोरी इनकी जो है जिनकी लाइफ ऐसे एक्शन से हुई, तो इनको एक बार याद किया जा सकता है सो दैट ये पब्लिक अवेयरनेस का एक वर्क करेगा। यहाँ पे चेंज को एडवोकेट किया जा सकता है, सेफ्टी मेजर्स, पब्लिक एजुकेशन, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट इस चीज में। नेक्स्ट यहाँ पे रीजंस क्या रहे इस ट्रेजेडी के हम देखते हैं। सबसे पहला पॉलिसी फेलियर यहाँ पे हुआ है, एनफोर्समेंट फेलियर यहाँ खास हुआ है। एनफोर्समेंट जो है खास करके प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट विंग जो है जो तमिलनाडु की है, इसका जो एनफोर्समेंट है वो बहुत इनफेक्टिव रहा। और यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ एलिट ब्रूइंग इंडस्ट्री जो है अभी भी थ्राइव कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रीवियस फूड स्ट्रैटेजी जो है ये इंडिकेट करती हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेथनॉल है उसका डाइवर्जन हो रहा है जो इलीगल ब्रूइंग है उसमें, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो इनएडिक्वेट रहे। सेकंड जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वो आती है इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेकर के। अब यहाँ इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करेंगे तो इकोनॉमी में यहाँ पर जो अल्कोहल है जो तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको जो सेल करती है, इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब प्राइसेस ज़्यादा हैं तो जो लोकल लेबर होता है जिन पे डेली वेज अर्नर्स हैं, उनके पास एक प्रेशर हो जाता है कि वो यहाँ पे जो लो कॉस्ट या जो चीप लिक्विड उनको मिलता है वो उसको कंज्यूम करने लगते हैं।
नेक्स्ट यहाँ जो थर्ड है वो रीजन ये है कि इजीली अवेलेबल होता है। जो यहाँ रिलेटिव विक्टिम्स आपको दिखाई देंगे, इजीली उनको अवेलेबल हो गया था हूच उस रीजन में। अब यहाँ पे प्राइस हाइक इतना ज्यादा है तमिलनाडु का, इसीलिए जो लोकल मूनशाइन है ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा लोगों के लिए। यहाँ पे रेगुलेशन जो मेथनॉल का है वो इनएडिक्वेट यहाँ पे रेगुलेशन भी देखने को मिलता है। सो इनएडिक्वेट रेगुलेशन के होने के ही चलते यहाँ पर डिस्पाइट मेथनॉल जो है ये तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर है 2002 के अंदर, लेकिन सप्लाई अभी भी इसकी पोरली रेगुलेटेड है। जो कंटिन्यूड फ्लो है मेथनॉल का इलीट मार्केट में, ये सजेस्ट करता है सिग्निफिकेंट लैप्सेस हैं खास करके रेगुलेटरी ओवरसाइट में। अब यहाँ रेमेडीज क्या है, क्या किया जा सकता है, तो एनफोर्समेंट जो है उसको यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है। कैपेबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, प्रोहिबिशन जो एनफोर्समेंट विंग है ये इफेक्टिव होनी चाहिए इलीट ब्रूइंग को कॉम्बैट करने के लिए। स्ट्रिक्टर सर्वेलेंस होना चाहिए, कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए प्रिवेंट करने के लिए, ताकि डाइवर्जन ना हो इंडस्ट्रियल अल्कोहल का। यहाँ पे एक चीज और की जा सकती है जो है इकोनॉमिक इंटरवेंशन यहाँ दिए जा सकते हैं। यहाँ पर रिव्यू किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है प्राइस स्ट्रैटेजी को जो तमिलनाडु के अंदर है, ताकि जो लीगल अल्कोहल है वो ज्यादा अफोर्डेबल हो सके। यहाँ इकोनॉमिक सपोर्ट हो लोगों के पास, अल्टरनेटिव लिवलीहुड जो डिपेंड है इलीगल लिक्विड के ट्रेड पर। नेक्स्ट यहाँ पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। पब्लिक अवेयरनेस का यूज करके यहाँ पर वाइड स्प्रेड पब्लिक हेल्थ कैंपेन दिया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है लोगों को जो हूच कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी लीडर्स, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन, इन सबको इन्वॉल्व किया जा सकता है एक वनरेबल पॉपुलेशन जो है उन तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर रेगुलेटरी नॉर्म्स भी होने चाहिए। रेगुलेटरी नॉर्म्स के लिए यहाँ पे रेगुलेशंस टाइट हो सकते हैं मेथनॉल सप्लाई के लिए, उसके मिसयूज के लिए। यहाँ पेनल्टी और हार्श हो सकती है उन लोगों के लिए जो प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलीगल लिक्विड का। यहाँ पे पॉलिसी जो है उसके रिव्यू की भी यहाँ पे जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिवेल्युएट होना एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का अल्कोहल रेगुलेशंस पे, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे पॉलिसीज जो हैं वो अडेप्टेबल हों, रेस्पॉन्सिव हों, एमर्जिंग चैलेंजेस जो हैं उसको देखते हुए। सो इन सारे रीजंस को एड्रेस करते हुए इनको इंप्लीमेंट करना ये सजेस्ट करता है कि जो तमिलनाडु है ये फर्दर आगे फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडीज ना हो, इनको इंश्योर कर सकता है एक बेटर पब्लिक हेल्थ सेफ्टी दे करके। So now this was about the video. Now let's discuss the question. The question says the recent whose tragedy in the Tamil Nadu highlights the dangers of the consuming elite alcohol in the human body. Methanol from hooch is metabolized into ethanol, formic acid, formaldehyde, lactic acid, glucose, acetic acid, acetone, carbonic acid. I hope you all can answer it now. You can type the answer in the comment section. There I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says explain the factors contributing to the prevalence of hooch consumption in India and analyze the public health implications of methanol poisoning. Suggest policy measures to address this challenge. So you can try this question, you can write this question and you can send it to us. And moreover 25th June से mains test series शुरू हो चुकी है. So if you have clear prelims, so this would be beneficial for you. So this was all about today's video session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Endless Ties for your better preparation.